देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे मॉनिटरिंग की अवधारणा। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आप लोग को बता दिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मॉनिटरिंग की अवधारणा के बारे में। तो ये क्या है और ये इसका मूल्यांकन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मॉनिटरिंग क्या है, इसकी अवधारणा। तो ये एक ऐसी सतत, ठीक है, कैसी प्रक्रिया है? सतत यानी निरंतर चलने वाली। ये एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी परियोजना यानी कोई प्रोजेक्ट वर्क जो होता है ना, हम लोग कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, जैसे किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, कोई ग्रामीण एरिया है जो बहुत पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए परियोजनाएं निर्धारित की जाती है, एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है कि इसको कैसे डेवलप किया जाए, इसमें ऐसा क्या सुधार किया जाए कि ये जो ग्रामीण एरिया जो है, जो बहुत पिछड़ा हुआ है, ये क्या कर जाए, प्रोग्रेस करे। ठीक है, तो किसी परियोजना या सिस्टम या कार्य प्रणाली, ठीक है, इनका जो प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन को समय के साथ, ठीक है, इनका जो भी प्रदर्शन है उसको किसके साथ, समय के साथ मापा जा सके, ट्रैक किया जा सके, विश्लेषित किया जा सके। ठीक है, मॉनिटरिंग का कार्य क्या है? यही होता है कि कोई भी प्रक्रिया है जो निरंतर चल रही है, या कोई परियोजना है, कोई सिस्टम है, कोई कार्य प्रणाली, उसका जो प्रदर्शन जो चल रहा है वो कितने समय में किया जा रहा है, ठीक है, उसको ट्रैक किया जाए, उसको मतलब मापा जा सके कि कितने टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा और ये इसका कार्य कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा एकत्रित करना। क्या करना? डेटा एकत्रित, मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचा है और इसमें क्या क्या प्रोग्रेस अभी बाकी है, कितने टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा, उसकी पूरी ये क्या करना, सूची बनाना, एक डेटा एकत्रित करने का कार्य किसका होता है? मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य ही होता है। ठीक है, प्रदर्शन में बाधाओं, त्रुटियों या समस्याओं की पहचान करना है। यानी आप जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी प्रदर्शन आपका चल रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या बाधाएं हैं, क्या कौन कौन सी त्रुटियां, कौन कौन सी कमियां हैं, उन सभी को आप क्या करेंगे, नोट करेंगे ना। आप क्या कर रहे हैं? आप एक डेटा एकत्रित कर रहे हैं। ठीक है, यही कार्य आप कर रहे हैं। आपका मेन मुद्दा क्या है? एक डेटा एकत्रित करना। उस पे जो कोई कार्य चल रहा है, जो कोई प्रोजेक्ट वर्क आपका चल रहा है, उस पे क्या करना, एक डेटा एकत्रित करना। आप डेटा कैसे एकत्रित करेंगे? डेटा तो ऐसे एकत्रित करेंगे ना कि जो कार्य हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, ये सारी चीजें तो आप मेंशन करेंगे ना अपने डेटा में। ठीक है, उसकी पहचान करना और उन्हें समय पर सुधारना। ठीक है, हम मॉनिटरिंग क्यों करते हैं? क्योंकि अगर जो भी कोई वर्क चल रहा है, जो कोई परियोजना चल रही है, उसमें क्या क्या परेशानियां हैं, क्या बाधाएं, क्या त्रुटियां हैं, इन सभी को क्या करना, कलेक्ट करना, एकत्रित करना, फिर उसका निर्धारण करना, फिर उसमें ये देखना कि हम ऐसा क्या करें कि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, जो भी परेशानियां हैं, जो भी कमियां हैं, उसका क्या करें, निवारण करें, उसका सुधार करें। इसीलिए हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं किसी भी कार्य का। ठीक है, और किसमें, समय पे किया जा सके। भाई अगर हमको पता चलेगा कि जो भी वहाँ कार्य चल रहा है, वहाँ ये कमी है, ये सामान नहीं पहुँच पा रहा है, ये बाधाएं आ रही हैं, अगर हमको उसके बारे में नॉलेज होगा, तभी तो हम क्या करेंगे, समय पे उन चीज़ों की पूर्ति करेंगे और अपने कार्य को समय पे कंप्लीट कर पाएंगे, तभी तो कर पाएंगे। और ये सुनिश्चित करती है कि कार्य कुशलता से हो और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। कौन सुनिश्चित करती है? मॉनिटरिंग ही तो सुनिश्चित करती है ना कि जो कार्य हो रहा है वो सही समय पे हो जाए, और उसका जो भी कार्य का समय है उसका सीमा निर्धारित की जाए, जो भी लक्ष्य लेके उस कार्य को किया गया है कि हमारा ये मोटिव है और हमको ये कार्य इतने से इतने समय में करना है, हमने किसी से प्रॉमिस किया है, किसी को ये आश्वासन दिलाया है कि आपका ये जो भी कार्य है, ये जो भी परियोजना चल रही है, इसको हम इतने से इतने टाइम के अंदर कर देंगे, तो हमारे अंदर क्या रहता है, एक टेंशन, एक प्रेशर रहता है कि अगर हमने ये कहा है, हमने किसी को आश्वासन दिया है कि ये कार्य सही समय पे होगा, तो हम उस कार्य को क्या करें, पूरा करने में जी जान लगा दें। और कोई भी कार्य तभी कंप्लीट होगा जब हमको ये ज्ञात होगा कि ये कार्य कहाँ तक पहुँचा है, क्या क्या इसमें परेशानियाँ आ रही, क्या समस्याएं हैं, क्या त्रुटियाँ हैं, उन सभी को अगर हम कलेक्ट करेंगे, उन सभी को इकट्ठा करेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे, उसका उपाय खोजेंगे, तभी हम उस कार्य को क्या कर पाएंगे, सही समय पे कंप्लीट कर पाएंगे। और जो
भी लक्ष्य लेकर हमने ये कार्य शुरू किया उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या आप लोगों को मॉनिटरिंग के बारे में समझ में आ गया? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।